कोरोना वायरस लॉकडाउन 5 लागू कर दिया गया है। सरकार ने दिशा निर्देश लॉकडाउन 5 के जारी कर दिए हैं। हम बरेली मंडल का दौरा कर रहे हैं, लोगों की राय जान रहे हैं कि कोरोना वायरस लॉकडाउन में लोगों को क्या नफ़ा नुकसान पहुंचा है। किसानों की भी हम राय जान रहे हैं। हम बदायूं जिले के बंगरैन के एक बाग में पहुंचे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में यहाँ पर आम के पेड़ लगे हुए हैं। चर्चा करेंगे। कई लोग यहाँ पर जो बाग को रखाते हैं या जिनके बाग हैं, ऐसे कई लोग हमें नज़र आ रहे हैं, बैठे हुए हैं, कुछ फ्रूट खा रहे हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि यहाँ के क्या हालात हैं। क्या कहना चाहेंगे चाचा? आप बैठे हैं यहाँ पर, बड़ी संख्या में यहाँ नज़र आ रहे हैं कि आमों के पेड़ लगे हुए हैं और आप यहाँ पे फ्रूट खा रहे हैं। कौन सा फ्रूट है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चाचा क्या कहेंगे? ये कचरे का फूट है, फूट जिसे फूट बोलते हैं। कचरे का? हाँ, कचरे का फूट है। क्या करा जाए, नुकसान बहुत हुए हैं। आना जाना कम हुआ है लॉकडाउन की वजह से। पुलिस डंडे मार रही है, कहाँ जाएं। काश्तकार आदमी समझ लो परेशान है। अब देख लो, ये आमों का बगीचा ठेके में ले रखा है। आम खराब हैं। आम खराब है मतलब कि खराब हैं या खराब हो रहे हैं? टाइम से स्प्रे नहीं हुई, दवाई नहीं मिली टाइम से, दुकानें नहीं खुली। गए दो एक बार ही लेने तो पुलिस वालों ने डंडे मारे कि मास्क लगा कर आओ, फलाना आओ, ढिमका आओ, और दुकानें खुली नहीं। तो देख सकते हैं कि आम के जो बड़ी संख्या में यहाँ पर बाग हैं, पेड़ लगे हुए हैं। ऐसे जो आम रखाते हैं, आम ओनर हैं, उनको भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है कि टाइम पर इन्हें लागत जो लगनी चाहिए वो आमों के पेड़ों को लगी नहीं है। ऐसे में आम खराब हो रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। तो सरकार ने आप लोगों को कोई अभी तक मदद नहीं की है क्या? अभी तो ऐसा कुछ नहीं, मदद करने का उनका विचार है, मदद हुई नहीं है। सरकार से क्या मदद चाहते हैं आप? अब जो कर देंगे तो हम ले लेंगे। मदद सरकार को करना चाहिए, देखना चाहिए। समझ लो सब आम खराब हो गया, टाइम से दवा नहीं लगी, स्प्रे नहीं हुई, आम फट गया। ये तो देख सकते हैं आप, ये जो आम हैं एक गमेले में रखे हैं। बड़ी सैकड़ों आम इस गमेले में हैं और ये ख़राब नज़र आ रहे हैं। ऐसा इनका कहना है कि टाइम पर जो दवा पेड़ों को लगनी चाहिए थी, वो लॉकडाउन के चलते दवा मिल नहीं पाई। इसी के चलते ये आम बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में रोज़ाना ऐसे गमेले भर भर कर निकलते हैं। और भी शख्स हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या कहेंगे सर? आप भी मौजूद हैं, आप भी फ्रूट खा रहे हैं बैठे हुए शांति से। क्या हालात हैं यहाँ के? आप बाग में बैठे हैं और सैकड़ों पेड़ लगे हुए हैं। क्या बोलें सर, ये आम हमारा सब ठेके पे बाग है हमारा ये, और चलते हुए समय पर दवा न मिल पाने से ये आम हमारा बाग ख़राब हो चुका है। सरकार से मदद की वो मांग रहे हैं, लेकिन सरकार अब कब जागे, क्या होगा। सरकार तो उनकी देख रही है कि आईडी जमा करो, कि खेतों वालों को इन पे ज़मीन है कि 2000 आएंगे, 6000 आएंगे। गैर ज़मीनों वालों को क्या है? हम पे कोई ज़मीन नहीं, कोई रोज़गार नहीं। हमारे बारे में क्या है सरकार का? जो भी सरकार आती है ज़मीन वो कर्ज माफ़ लो, तो है तो ज़मीनों वालों का। गैर ज़मीनों वालों पे क्या है? हम पे एक विषय पर ज़मीन नहीं है। क्या सरकार ने हमें दिया है? खातों में 500 रुपये आ रहे हैं। हमारे कौन से खाते में पैसे आए हैं? हमारे सबके घर में खाते हैं, एक पैसा नहीं आया है। गैर ज़मीनों वालों को वही तो ज़मींदार हैं। चाहे 2 बीघा है तब भी 6000 आएंगे, 1 बीघा तब भी 6000 आएंगे, इस पर 1000 बीघा उस पर भी 6000 आएंगे। इन पर विषय पर ज़मीन नहीं है, उन पर क्या है? उनको क्या दे रही है सरकार? उनके बारे में कभी सोचा है सरकार ने? कोई भी सरकार हो, अरे हम पे नहीं है तो गैर ज़मीनों वालों को भी तो देखो भाई, इनका भी आधार कार्ड है, आईडी इनके, तो क्या कहते हैं वो आधार कार्ड, पहचान पत्र या पैन कार्ड वगैरह लो भाई, इनके खाते में पैसे 1000 रुपये डालो या 2000 रुपये डालो। अरे वोट तो वो भी करते हैं, गैर ज़मीन वाले भी वोट करते हैं। कोई ज़मीन वाले वोट तो नहीं करते हैं। वोट तो हर आदमी करता है और हर आदमी का हक है सरकार पे। लेकिन सरकार ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं जो ज़रूरतमंद हैं, लॉकडाउन के चलते जिन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। गरीब वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग हैं, ऐसे लोगों को कई रियायतें देने की बात कही थी, पैसे अकाउंट में देने की बात कही थी। लोगों तक पैसे पहुँचे नहीं हैं, ऐसा कई लोगों का मानना है, कहना है। क्या कहना चाहेंगे? जो दवा लगनी चाहिए थी पेड़ों को, वो दवा क्यों नहीं लग पाई? समय पर दवा नहीं मिल पाई। जो पैसे है वो ठेके में बाग लिया उसमें दे दिए गए। सरकार की मदद देख रहे थे कि तो क्या कहते, जो 500 आएंगे, 1000 आएंगे, अगर वो खाते में पैसे आते तो जो काम हम निकाल के उनको दवा लगवाते, वो पैसे हमें मिल नहीं पाए।
नहीं हमारे खातों में नहीं आए। ठेके पे बाग लिया था तो ये बाग आपका नहीं है क्या? नहीं नहीं हमारा बाग नहीं है, हम तो मजदूरी पे बाग लेते हैं, ये ठेके पे बाग है हमारा। अच्छा अच्छा, तो कैसा महीना साल भर के लिए लेते हैं, कैसे लेते हैं? नहीं नहीं फल, बस केवल फल है हमारा, फल के बाद में हमसे बाग खत्म हो जाएगा, बाग वाले पे बाग पहुंच जाएगा। यही मदद थी जो क्या कहते तो बाग खराब हो गया बिल्कुल भी, आम है नहीं बाग में। 3-4 आंधी आ गई, बारिश आ गई, उसमें सब बाग टूट गया, आम टूट गए। अब क्या देख रहे हैं, सरकार के खाते में पैसे डालेगी तो डालेगी तो ज़मीन वालों की, कोई हमारे खाते में तो नहीं डालेगी। हमारा खाता चेक कर लें, अगर 1 रुपया आया हो तो सरकार की तरफ से कोई मदद आई हो तो वो देखें सरकार, हमें कोई मदद नहीं मिली है सरकार के नाम पे। तो इनका ऐसा कहना है कि जो ठेके पर ये पेड़ लेते थे, फल जो आते हैं साल भर में, ऐसा ये ठेका मालिक से लेते हैं, पर इनको इस साल लॉकडाउन के चलते, कोरोना वायरस के चलते नुकसान का सामना करना पड़ा था। जो सरकार ने रियायतें दी थी किसानों को, मजदूर वर्ग को, वो ऐसी कोई भी सुख सुविधा इनके ना ही तो अकाउंट तक पहुंची है और ना ही इन लोगों के घर तक पहुंची है। 2 शख्स और नज़र आ रहे हैं लॉकडाउन में बीड़ी पीते हुए, उनसे भी जानेंगे उनकी राय। क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन चल रहा है और आप बैठे हैं शांति से बीड़ी पीते हुए नज़र आ रहे हैं, आपका क्या कहना है? क्या चल रहा है लॉकडाउन में, क्या नफ़ा नुकसान का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? भाई साहब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके लिए हम खाना कहाँ से लाएँ? जो पैसा था इकट्ठा करा था, जैसे तैसे यहाँ तक जोड़ा था, इकट्ठा करा था, तो हम लोगों ने ये बगीचा लिया था। आंधियाँ आ गई, इतनी तेज़ आंधियाँ आई कि हमारा सारा आम गिर गया। उसके बाद भी हमने सब्र करा थोड़ा सा, उसके बाद में फिर दवा नहीं मिल पाई, हमारा सारा आम फट फट के सड़ के गिर रहा है। अब हम कहाँ जाएं, बच्चों को कैसे पालें? तो ये जो बगीचा है तो कई लोगों ने साथ में मिलके लिया, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, हमने 5-6 लोग शरीक हैं इसमें। हम पे तो इतना पैसा हो नहीं पाता, हम सारे लोग इकट्ठे करके पैसे जैसे तैसे करते हैं और बेच बाच के फिर उन्हें भुगताते हैं। जो मिलता है बच्चों के काम आ जाता है। अब हमारे क्या काम आएगा? जो जितना है उतना उनको मालिक को चला जाएगा। हम बहुत लोग परेशान हैं भाई साहब, क्या कर सकते हैं? तो जो मालिक होते हैं इन बागों के, बड़े बड़े बाग होते हैं, ऐसे में 5-6 लोगों ने मिलकर इस बाग को चलाने के लिए फल जो इस पर आते हैं वो फल को पैसे देकर मालिक से लिया है, पर इन्हें नुकसान लॉकडाउन के चलते, कोरोना वायरस के चलते इस साल उठाना पड़ रहा है। तो सरकार से ये भी मदद की गुहार लगा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? आप भी बीड़ी पी रहे हैं, लॉकडाउन है मगर बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नफ़ा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है? सर हमारी मक्का है, उसमें भारी बीमारी है साहब और बहुत परेशान हैं हम। जो कुछ पैसा वो हमने अपने घर से लगा दिया है, कोई दवाई नहीं टाइम पे मिल पाई। सर हम बहुत परेशान हैं। बच्चे जो घर में था वो भी पूंजी हमने लगा रखी है, हमें सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। मक्का है या कई बीघों में आपने मक्का फसल उगाई है? कितने बीघे में की है आपने मक्का? मक्का हमने साहब 30 बीघे में की है। 30 बीघे में साहब 2 बार स्प्रे कर दी, सो दवाई टाइम पर नहीं मिल पाई, इसलिए मक्का हमारी ख़राब हो चुकी। सूड़ी बहुत अधिक है और सर बच्चे हमारे बहुत परेशान हैं। और सर तो ये मक्का जो ये नज़र आ रही है, तो ये जो मक्का इस साल इस तरीके की हुई है क्या? हाँ जी, मक्का इस तरह की हो गई बीमारी की वजह से, कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है साहब। और जो कुछ हमने लगा रखा वो भी हमें हाथ नहीं आएगा और साहब बहुत परेशान हैं हम। कोई मतलब मजदूरी नहीं मिल रही है, ना कोई पैसा हमारे पास में, नहीं हमारे अकाउंट में कोई पैसा आया है। हाँ, सरकार से कोई मतलब। ये जो मक्का है, मक्का देख सकते हैं आप, जो लॉकडाउन कोरोना वायरस चल रहा है तो जो किसान हैं उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अभी हमने देखा था कि मूली के खेत में मूली जो हर साल होती थी, मूली की फसल, वो ना होते हुए मूली भी कहीं ना कहीं मुरझाई सी नज़र आई थी। और ये मक्का भी देख सकते हैं, इस साल लॉकडाउन के चलते जो दवा लगनी चाहिए थी वो दवा किसानों को मिली नहीं थी, जिसके कारण ये मक्का भी देख सकते हैं मुरझाई सी नज़र आ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? आम के बगीचे में बैठे हैं, तो आप आम के बगीचे में पार्टनर नहीं हैं क्या? मैं उसमें पार्टनर नहीं हूँ सर, मैं मक्का बो रखी साहब। हाँ जी। तो आप किसान हैं, आप मक्का बोते हैं, 30 बीघा आपने मक्का बोई है? 30 बीघा मक्का बोई है सर मैंने, वो भी बटाई में है सर।
हाँ जी। परिवार में क्या हालात हैं? जो नगर पंचायत होती है, प्रधान होते हैं, उन लोगों से क्या मदद मिली है और सरकार से आपके घरों में राशन पहुंचा है, नहीं पहुंचा है? सर नगर पंचायत से तो कोई मदद नहीं मिली है। राशन पर कोटा पे जरूर थोड़ा सा मिल जाता है, राशन महीने में चावल गेहूँ मिलते हैं सर, और साहब कोई पैसा नहीं मिला है और कोई मदद नहीं मिली सरकार से। हाँ सर। सरकार से क्या मदद चाहेंगे? अगर सरकार आप लोगों तक मदद देना चाहती है तो आप मिल जाएगी सर तो बढ़िया बात है, और नहीं मिलेगी तो सर टाइम तो पास कर ही रहे हैं सर। और मजदूरी सर मिल नहीं रही कहीं भी, और मजदूरी मुझे नहीं देते हैं। हाँ, तो सरकार से जो भी मदद मिल जाए इन किसानों को, वो इनके लिए बहुत होगा। ये आपकी मक्का है, मक्का ले लीजिए। तो देखा आपने कि किसानों से हम चर्चा कर रहे थे। बदायूं जिले के बंगरैन के ये किसान हैं। आम के बगीचे के जो लोग ठेके पर लेते हैं उनसे भी हमने चर्चा की, किसानों से हमने चर्चा की। इन्हें इतनी बड़ी मुश्किलात का इस साल लॉकडाउन के चलते, कोरोना वायरस के चलते सामना करना पड़ा है। इनके ना ही तो घरों में पैसे रहे हैं और ना ही अब इनके घरों में राशन रहे हैं, और फसल भी इनकी उजड़ सी गई है। कैमरा पर्सन राशिद के साथ मैं नियाज खान, STV न्यूज़, बदायूं बंगरैन। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।